PJEFC की ऑनलाइन उर्दू सर्विस की तरफ से मैं आप सबको खुश आमदेद कहता हूँ और मैं पादरी साइमन पतरस इस वक्त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ ताकि इबादत के आज के सारे सिलसिले में आपकी रहनुमाई करूँ। आइए हम इबादत के आगाज़ में 133वां और 134वां ज़बूर, ये दो छोटे छोटे ज़बूर हैं। आइए हम इन दोनों ज़बूरों की तिलावत इस वक्त अपनी रहनुमाई के लिए सुने। मेरी दरख्वास्त है कि अपनी अपनी बाइबल्स ज़रूर खोलें और कोशिश करें कि हमारे साथ इस तिलावत में शरीक हों। ध्यान से हम सब खुदावंद के कलाम को सुने, अपनी पूरी तवज्जो अपने खुदावंद की तरफ लगाएं। कलाम मुक़द्दस में लिखा है, देखो कैसी अच्छी और खुशी की बात है कि भाई बाहम मिल कर रहें। ये उस बेशकीमत तेल की मानिंद है जो सर पर लगाया गया और बहता हुआ दाढ़ी पर यानी हारून की दाढ़ी पर आ गया, बल्कि उसके पैराहन के दामन तक जा पहुंचा। या हरमून की औस की मानिंद है जो सयून के पहाड़ों पर पड़ती है, क्योंकि वहीं खुदाबंद ने बरकत का यानी हमेशा की ज़िंदगी का हुक्म फरमाया। 134वां ज़बूर इस तरह से है, ऐ खुदाबंद के बंदो, आओ सब खुदाबंद को मुबारक कहो। तुम जो रात को खुदाबंद के घर में खड़े रहते हो, मक़दिस की तरफ अपना हाथ उठाओ और खुदाबंद को मुबारक कहो। खुदाबंद जिसने आसमान और ज़मीन को बनाया, सयून में से तुझे बरकत बख्शे। आइए हम अपने सरों को झुकाएं और खुदाबंद से दुआ करें। मसीह यीशु में हमारे प्यारे और जिंदा आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं कि खुदाबंद तूने हम सबों को तंदुरुस्ती और सलामती बख्शी है। और इस वक्त खुदाबंद जितने भी हमारे साथ शरीक हैं, हम सबों की ज़िंदगी और सेहत और सलामती के लिए तेरा शुक्र करते हैं। और आए खुदाबंद, हम तेरा शुक्र करते हैं तेरे वाइज़ के लिए जिसे आज के दिन के लिए तूने मुहैया किया, ताकि हम तेरे खादिम के वसीला से तेरा ज़िंदा कलाम सुने। हमारे खुदाबंद जो किसी वजह से आज इस वक्त हमारे साथ नहीं है, बीमारी की वजह से या किसी मसरूफ़ियत की वजह से या किसी परेशानी की वजह से, हम आए खुदाबंद अपने उन सब दोस्तों, अजीज़ों और साथियों को याद करते हैं और दुआ करते हैं खुदाबंद तेरी बरकत और शफ़क़त का हाथ सब ज़िंदगियों घरानों पर हो। खुदाबंद जहाँ जहाँ कहीं भी लोग हमारे साथ शरीक होते हैं, खुदाबंद हर उस जगह पर तेरे सब लोग तेरी मुहाफ़ज़त में हों। और जहाँ जहाँ कहीं भी आज तेरे पाक मुक़द्दस दिन में तेरे लोग मिलकर इबादत करते हैं, हर जगह पर खुदाबंद तू अपने खादिमों को बरकत दे ताकि तेरा ज़िंदा कलाम तेरे लोगों तक पहुंचा सकें और सब लोग आए खुदाबंद पूरी तवज्जो से संजीदगी के साथ तेरी इबादत कर सकें और तेरे घर में जमा होना सबके लिए बरकत का बायस ठहरे। आज के सारे वक्त में शुरू से आखिर तक हमारे साथ रहे, मांगते हैं तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। अब वक्त है कि हम सब मिलकर खुदा की हम्द और तारीफ़ करें। मेरी दरख्वास्त है कि आप सब अपनी अपनी आवाज़ों का हदिया खुदावंद के हुजूर पेश करें और खुशी से, जोश से खुदा की हम्द करें।
सच्चाई में गया या हो मरब साड़े सब जानो वाली शान सब जानो वाली शान या हो मरब साड़े सब जानो वाली शान रे पैर पिछों की को आमदा टेको सा के वो पाक खुदावंद है अगला साड़ा अगला साड़ा के वो पाक खुदावंद है अगला साड़ा राजा करता है कुल्लो बना बनकर वो घरों में बैठा है लंबे ज़मीन पर लंबे ज़मीन पर वो घरों में बैठा है लंबे ज़मीन खुदावन की प्रस्तिश में आगे बढ़ते हुए हम सियालकोट कन्वेंशन गीत की किताब में से गीत नंबर 209 और रूह की खुशी में से गीत नंबर 7 गाकर खुदावन की सताइश करेंगे। आ चुका हूँ तेरे दर पर अब
सब मिलकर रसूलों का अकीदा कहें, अपने ईमान का इकरार करें। मैं ईमान रखती हूँ खुदा कादिर मुतलक बाप पर, जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया, और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह पर, जो रूहुल कुद्स की कुदरत से पेट में पड़ा, कंवारी मरियम से पैदा हुआ, पैंतूस पिलातूस की हुकूमत में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया और दफन हुआ, आलम अरवाह में उतर गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदा कादिर मुतलक बाप की दाहिनी तरफ बैठा है, जहाँ से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत करने को आएगा। मैं ईमान रखती हूँ रूहुल कुद्स पर, पाक कुलिया कलीसिया पर, मुकद्दसों की रफ़ाकत, गुनाहों की माफ़ी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की ज़िंदगी पर। आमीन। आइए हम सब मिलकर खुदाबंद के हजूर में दुआ में शरीक हों। हम सफारशी मुनाजात खुदाबंद के हजूर में पेश करेंगे। आइए हम सब अपने सरों को झुकाएं और खुदाबंद से दुआ करें। मसीह यीशु में हमारे प्यारे और ज़िंदा आसमानी बाप, हम दिल से तेरा शुक्र करते हैं इस बेशकीमत वक्त के लिए जो तूने हमें दिया है, ताकि हम मिलकर तेरी इबादत करें। और आए खुदाबंद, हम इस वक्त ख़ास तौर पर उन ऐसी बातों को तेरे हुजूर में पेश करना चाहते हैं जिसकी वजह से खुदाबंद तेरी कलीसिया, तेरी जमायत, खुदाबंद तेरे चुने हुए लोग बहुत सी मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। और ख़ास तौर पर आरज़ू जो तेरी कलीसिया की बच्ची है खुदाबंद, वो जिस किस्म की भी मुश्किल में है वो सब तेरे सामने है। और इसी तरह और भी बहुत सी ऐसी बेटियां जो इस तरह की मुश्किलात का सामना कर रही हैं। खुदाबंद, हम एक दिल होकर तुझसे दुआ करते हैं कि अपना ख़ास करम कर दे, ताकि खुदाबंद वो सब लोग जो इस सिलसिले में कोशिश कर रहे हैं, खुदाबंद जो वकील साहिब हैं, जो पादरी साहिबान और बिशप साहिबान हैं, जो इस सिलसिले में बहुत दुआ भी कर रहे हैं और कोशिश भी कर रहे हैं, उन सब को बड़ी हिकमत दे खुदाबंद। और हम हुक्मरानों के लिए भी मिन्नत करते हैं, मुल्क के प्राइम मिनिस्टर से लेकर जितने लोग भी आला ओहदों पर फाइज हैं और जो अदालत में लोग, जज साहिबान जो हैं खुदाबंद, जिनके हाथ में ऐसे केसेस हैं, खुदाबंद हम दुआ करते हैं कि अपना ख़ास करम कर दे और खुदाबंद तेरे पाक रूह की रहनुमाई उन सब ज़िम्मेदार लोगों के लिए हो, ताकि वो गैर जानबदार होकर खुदाबंद ऐसे मामलात को देख सकें, अपने इख्तियार को इस्तेमाल कर सकें, इंसाफ को सबसे ऊपर ला सकें और सारे ऐसे कानूनी तकाज़ों को पूरा कर सकें जिनके तहत मुल्क में खुदाबंद कानून की हुक्मरानी दिखाई दे। ऐ खुदाबंद, हम दुआ करते हैं कि अपने सब लोगों की दुआओं को भी सुन ले, जो जगह जगह से आज और गुज़रे दिनों में दुआएं करते रहे हैं। और ऐ खुदाबंद, बख्श दे कि हर तरह से तेरी बेटियां महफूज रहें, तेरे बेटे, तेरे सब लोग, खुदाबंद तेरी कलीसिया महफूज रहे ऐसे सब लोगों से जो किसी ना किसी तरह से तेरे लोगों को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। मुल्क में अमन और सलामती मांगते हैं। ऐ खुदाबंद, हम इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो हालात हैं इस वक्त, हम दुआ करते हैं कि अपना बड़ा रहम और फजल कर दे, ताकि दोनों मुल्कों के बीच में हर तरह की लड़ाई और हर तरह की ख़राबी दूर हो, सुलह और सलामती कायम हो सके। और ऐ खुदाबंद, हम पूरी दुनिया में
कलीसिया के इत्तेहाद के लिए दुआ करते हैं, ताकि हर एतबार से खुदाबंद, इबादत के एतबार से, कलाम की समझ के एतबार से, मुनादी के एतबार से खुदाबंद सब जगहों पर कलीसियाएँ मुत्तहिद होकर चल सकें और खुदाबंद एक ऐसा इत्तेहाद कायम हो जाए जिसके बायस तेरी कुदरत ज़ाहिर हो, तेरी हिकमत ज़ाहिर हो, तेरा मिजाज ज़ाहिर हो और खुदाबंद जो हकीकी गवाही है, जो किरदार के वसीले से होती है, खुदाबंद वो साफ़ तौर पर देखी जाए, ताकि सब लोग जानें कि तुझ ज़िंदा खुदाबंद यीशु ने हम सबों की ज़िंदगियों को तब्दील किया है, नया बनाया है और हम आए खुदाबंद इसी के लिए मुकर्रर भी हुए हैं कि हम उस तब्दील शुदा ज़िंदगी को सारी दुनिया को दिखा सकें कि हमारे खुदाबंद यीशु के कफ़ारे के बायस हम अब पहले जैसे नहीं हैं, हम दुनिया जैसे नहीं हैं। हमें एक नई हिकमत और समझ मिली है। अपने खादिमों को बरकत दे खुदाबंद, ताकि वो भरपूर रहनुमाई के साथ खुदाबंद वो पूरी तवज्जो से अपना काम कर सकें और खुदाबंद तेरी सच्चाई, जो तेरे कलाम की सच्चाई है, वो साफ़ तौर पर तेरे लोगों तक पहुंचा सकें और खुदाबंद तेरे लोग भी तेरी तरफ से तैयार किए जाएं, ताकि आज जबकि तेरा पाक सबत है और मुख्तलिफ़ जगहों पर तेरे लोग जमा होते हैं, तो खुदाबंद बख्श दे कि वो अपनी पूरी तवज्जो तुझे दे सकें, दिल की सच्चाई से तेरी इबादत कर सकें। और खुदाबंद हम आज के खादिम के लिए भी, बिशप साहिब के लिए तेरा शुक्र करते हैं, जिन्होंने आज वक्त दिया और तेरा ज़िंदा कलाम लेकर वो हमारे साथ शरीक हैं। खुदाबंद अपने खादिम को बड़ी बरकत दे और जब तेरा कलाम वो पेश करें तो तेरे पाक रूह की मदद और रहनुमाई उन्हें भरपूरी के साथ हासिल हो। हमारी दुआ को सुन ले, मांगते हैं तेरे प्यारे बेटे अपने खुदाबंद यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। आए हम खुदा के ज़िंदा कलाम में से पौलुस रसूल का ख़त इफसियों के नाम, उसका 4 बाब और उसकी पहली आयत से 17वीं आयत तक पढ़ें। बस मैं जो खुदाबंद में कैदी हूँ, तुमसे इल्तमास करता हूँ कि जिस बुलावे से तुम बुलाए गए थे उसके लायक चाल चलो, यानी कमाल फरोतनी और हिलम के साथ तहम्मुल करके मोहब्बत से एक दूसरे की बर्दाश्त करो और इसी कोशिश में रहो कि रूह की यगानगी सुलह के बंध से बंधी रहे। एक ही बदन है और एक ही रूह, चुनाचे तुम्हें जो बुलाए गए थे अपने बुलाए जाने से उम्मीद भी एक ही है। एक ही खुदावंद है, एक ही ईमान, एक ही बपतिस्मा और सब का खुदा और बाप एक ही है, जो सब के ऊपर और सब के दरमियान और सब के अंदर है। और हम में से हर एक पर मसीह की बख्शिश के अंदाज़ा के मुवाफिक फजल हुआ है। इसी वास्ते वो फरमाता है कि जब वो आलमे बाला पर चढ़ा तो कैदियों को साथ ले गया और आदमियों को इनाम दे। उसके चढ़ने से और क्या पाया जाता है सिवाय इसके कि वो ज़मीन के नीचे के इलाके में उतरा भी था। और ये उतरने वाला वही है जो सब आसमानों से भी ऊपर चढ़ गया ताकि सब चीज़ों को मामूर करे। और उसी ने बाज़ को रसूल और बाज़ को नबी और बाज़ को मुबश्शिर और बाज़ को चरवाहा और उस्ताद बना कर दे दिया, ताकि मुकद्दस लोग कामिल बने और खिदमत गुजारी का काम किया जाए और मसीह का बदन तरक्की पाए, जब तक हम सब के सब खुदा के बेटे के ईमान
और उसकी पहचान में एक ना हो जाएं और कामिल इंसान ना बने, यानी मसीह के पूरे कद के अंदाज़ा तक ना पहुंच जाएं, ताकि हम आगे को बचे ना रहें और आदमियों की बाज़गीरी और मकारी के सबब से उनके गुमराह करने वाले मंसूबों की तरफ हर एक तालीम के झोंके से मौजों की तरह उछलते बहते ना फिरें, बल्कि मोहब्बत के साथ सच्चाई पर कायम रहकर और उसके साथ जो सर है यानी मसीह के साथ वाबस्ता होकर हर तरह से बढ़ते जाएं, जिससे सारा बदन हर एक जोड़ की मानद से वाबस्ता होकर और गट कर उस तासीर के मुआफिक जो बकदर हर हिस्से होती है अपने आप को बढ़ाता है, ताकि मोहब्बत में अपनी तरक्की करता जाए। इसलिए मैं ये कहता हूँ और खुदावंद में जताए देता हूँ कि जिस तरह गैर कौमें अपने बेहुदा ख्यालात के मुआफिक चलती हैं, तुम आइंदा को इस तरह ना चलना। खुदावंद के जिंदा कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। आमीन। जय मसीह दी। मेरा नाम संदीप कौर है। आज मैं आपके सामने खुदा के पाक कलाम की तलावत करने जा रही हूँ। मैं जो प्रभु में बंधा हुआ हूँ, तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलावट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो, अर्थात सारी दीनता, नम्रता, सहायता और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सैर लो और मेल के बंध में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। एक ही देह है और एक ही आत्मा, जैसे तुम्हें जो बुलाए गए थे अपने बुलाए जाने से एक ही आशा है, एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास, एक ही बपतिस्मा और सबका एक ही परमेश्वर और पिता है, जो सबके ऊपर और सबके मध्य में है। पर हमसे हर एक मसीह के दान के परिणाम के अनुग्रह मिला है। इसलिए वह कहता है कि वह ऊंचे पर चढ़ा और बंधुओं को बांध ले गया और मनुष्यों को दान दिए। उसके चढ़ने से और क्या पाया जाता है, केवल ये कि वह पृथ्वी की निचली जगहों में उतरा भी था, और जो उतर गया वह वही है जो सारे आकाश से ऊपर चढ़ भी गया कि सब कुछ परिपूर्ण करे। और उसने कितनों को भविष्यवक्ता नियुक्त करके और कितनों को समाचार सुनाने वाले नियुक्त करके और कितनों को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दिए, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए, जब तक कि हम सबसे सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक न हो जाएं और सिद्ध मनुष्य ना बन जाएं और मसीह के पूरे डील डॉल तक ना बन जाएं, ताकि हम आगे को बालग ना करें और मनुष्य की ठग विद्या और चतुराई से उनके ब्रह्म की जुतियों को और उपदेश की हर एक प्यार के उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हो, वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उनसे जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाएं, जिससे सारी देह हर एक जोड़ की सहायता से एक साथ मिलकर और एक साथ गठकर उस प्रभाव के अनुसार जो हर एक भाग के परिणाम से उसमें होता है, अपने आप को बढ़ाती है कि वह प्रेम में उन्नति करती जाए। इसलिए मैं ये कहता हूँ, जो प्रभु में जला देता हूँ कि जैसे अनात्य लोग अपने मन की अनर्थ की रीति पर चलते हैं, तुम अब से फिर ऐसे ना चलो। आमीन। मुझे आज इस बात का ऐलान करते हुए बहुत खुशी महसूस हो रही है कि एक बहुत ही अजीम खादिम पाकिस्तान
की कलीसिया के अंदर एक जाने माने लीडर को आज मैं मुतारफ़ करवा रहा हूँ, जो आज की इस उर्दू सर्विस में खुदावंद का ज़िंदा कलाम हमारे साथ बांटेंगे। खुदा के ये खादिम 1968 से 1968 से वो खुदावंद की खिदमत में हैं और बहुत से मुख्तलिफ़ शोबों में वो खुदावंद की खिदमत से मुंसलिक रहे और बहुत सी नुमायाँ पोजीशंस पर उन्होंने खुदावंद की खिदमत अंजाम दी हैं। और वो PBCI और PFES के अंदर उनकी खिदमत बहुत ही मौसर रहीं और लोग बहुत सा तबका जो मसीही लीडर्स का है जो उनके ज़ेरे साया डेवलप हुआ, वो आज सब उनको बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। और ट्रांसलेशन की फील्ड में बहुत ही खूबसूरत स्टाइलिश ट्रांसलेटर के तौर पर जाने जाते हैं। बहुत से लोग उनको इस हवाले से पहचानते हैं कि तर्जमा करने की एक ख़ास सलाहियत खुदाबंद ने उनको बख्शी है। और फिर वो 4 किताबों के मुसन्निफ़ भी हैं और इसके साथ साथ उन्होंने, जो मैं ज़िक्र कर दूं, जो किताबें उन्होंने जिन टॉपिक्स पे लिखी उनमें काउंसलिंग, डिसाइपलशिप और क्रिश्चियन एजुकेशन से मुताल्लिक़ हैं ये किताबें, जो यकीनन अगर आप तक पहुँचें तो आप ज़रूर उनसे इस्तिफ़ादा कर सकेंगे। इसके अलावा वो मुख्तलिफ़ नेशनल और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में खिताब करते रहे हैं। सेमिनरीज़ और बाइबल कॉलेजेस में उन्होंने तालीम देने की खिदमत भी अंजाम दी है। OTS में वो बोर्ड के चेयरमैन के तौर पर रहे और वहाँ मेरे साथ भी उनका अच्छा वक्त गुज़रा और बहुत ही मुफीद तरीके से उन्होंने OTS की रहनुमाई की। और इस वक्त साउथ एशिया IFES के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। मैं जिस खादम की आपसे बात कर रहा हूँ वो इज़्ज़त मुआब तक़द्दुस मुआब जनाब बिशप ऑफ लाहौर बिशप इरफान जमील साहिब हैं। और मुझे खुशी है कि आज वो खुदा का ज़िंदा कलाम हम सब के साथ बांटेंगे। वो चर्च के अंदर इत्तेहाद की ज़रूरत के हवाले से आज हमसे कलाम करेंगे। आइए हम उनके ज़रिए से खुदा का ज़िंदा कलाम सुनें। सबसे पहले आज सुबह मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ इस मौके के लिए जो उसने मुझे दिया कि मैं PJEFC चर्च मलेशिया की इस दावत कर जो उन्होंने मुझे दी कि मैं खुदावंद का कलाम उनके साथ बांटूं, और आज फिर इस ख़ास मौके के लिए जो उसने दिया मैं आपके साथ कलाम को बांट सकूं। मलेशिया मेरे लिए कोई नया नहीं। जब मैं सिंगापुर में पढ़ता था तो अक्सर मलेशिया आया जाया करते थे, तो इस पैगाम के वसीले से पुरानी यादें हैं कुछ वो ताज़ा हो गई हैं। और मैं पादरी साइमन और उनके ख़ानदान के लिए शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने इस बात के लिए मुझसे कहा। सो एक दफ़ा फिर मैं चर्च को लाहौर डायसिस की तरफ से खुशामदीद कहना चाहता हूँ और अपनी दुआएं उन तक पहुँचाना चाहता हूँ आपके इस सारी रफ़ाकत के लिए। आइए हम अपने सरों को झुकाएं और खुदावंद के कलाम में से चंद बातें देखेंगे। खुदावंद आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तू भला है, तेरी शफ़क़त अबदी है। और अब इस कलाम को खुदावंद तेरे सुपुर्द करते अपने पाक रूह के वसीले से अपनी तह की बातें हमें समझा, खुदावंद यीशु के नाम से आमीन। इफ्सियों का ख़त उसका 4 बाब और उसकी पहली 16 आयात हैं जिस पे आज हम थोड़ी देर के लिए गौर करेंगे।
और एक अहम मजमून है जिसके ऊपर मैं आज बात करना चाहता हूँ, मसीही इत्तेहाद के ताल्लुक से, क्रिश्चियन यूनिटी। और हम जानते हैं कि आजकल जो इत्तेहाद है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ज़ोर है, मुख्तलिफ़ मकामात पर मुख्तलिफ़ कॉन्फ्रेंसेस इत्तेहाद की होती हैं, मुख्तलिफ़ और चीज़ें जो हैं वो उसके ताल्लुक से होती हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि हम कलीसिया इत्तेहाद के ताल्लुक से, मसीही इत्तेहाद के ताल्लुक से चंद बातें देख सकें। इफ्सियों के ख़त का जब हम मुताला करते हैं तो मुक़द्दस पौलुस इसमें बयान करते हैं कि जो एक मसीही है उसका ईमान के मुताबिक क्या हिस्सा है, वो खुदा के साथ कहाँ बैठा है। और फिर वो उसका ज़िक्र करता है कि जब यीशु उसकी ज़िंदगी में आ गया तो ये एक नया मुआशरा जो है, इसके अंदर उसको ज़िंदगी किस तरह से बसर करनी है। और फिर वो अमली तौर पे और बहुत सारी बातों का जिक्र करता है। चौथा बाब जब हम देखते हैं तो इसका शुरू होता है, बस मैं जो खुदावंद में कैदी हूँ तुमसे इल्तमास करता हूँ कि जिस बुलावे से तुम बुलाए गए थे उसके लायक चाल चलो। पहली बात वो बयान करता है कि तुम्हारा जो बुलावा है, एक दफ़ा उस बुलावे में आके वहीं नहीं रुक जाना, बल्कि उस बुलावे के मुताबिक चाल चलने की ज़रूरत है, उसके साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और वो बुलावा क्या है, थोड़ी देर में हम उसके ताल्लुक से देखने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले मैं चाहता हूं कि हम देखें, जब हम क्रिश्चियन यूनिटी की बात करते हैं तो ये देखें कि कौन सी चीज़ें हैं, कौन सी बातें हैं जो यूनिटी नहीं है। पहली बात, जो यूनिटी और इत्तेहाद है, ये हम किसी तंजीमी और फ़िरका वाराना यकजहती की बात नहीं करते। इट इज़ नॉट स्ट्रक्चरल और डिनोमिनेशनल यूनिटी। दूसरी बात यह है कि ये जो अबलीसी कुव्वतें हैं उसके साथ यूनिटी की बात नहीं है। और तीसरी बात यह है कि जो कलीसियाई निज़ाम है उसको एक जगह इकट्ठा करना, ये यूनिटी नहीं है। सेंट्रलाइजेशन इज़ नॉट अ यूनिटी। बल्कि पौलुस किस बात पे जोर देता है, वो इस बात पे जोर देता है कि रूहानी यूनिटी की ज़रूरत है, स्पिरिचुअल यूनिटी की बात है। और ये जो रूहानी यूनिटी है इसकी बुनियाद जो है वो खुदावंद यीशु मसीह पर है। लेट्स लुक एट फर्स्ट 2 वर्सेस। बस मैं जो खुदावंद में कैदी हूँ तुमसे इल्तमास करता हूँ कि जिस बुलावे से बुलाए गए थे उसके लायक चलो। और वो हमारा बुलावा क्या है? वो हमारा बुलावा जो है वो मसीह यीशु में है। और जो बुनियाद है हमारी इस इत्तेहाद की, इस यकजहती की, वो यीशु मसीह है। और यीशु मसीह में इत्तेहाद किस तरह से है? रूह के वसीले से है। और फिर वो जिक्र करता है कि ये इत्तेहाद तो है मसीह यीशु में, लेकिन इसके अंदर मुख्तलिफ पहलू हैं। अगर हम पहले 3 अबवाब का मुताला करें तो उसमें वो जो खुदा का इलाही मकसद है उसको वो आहिस्ता आहिस्ता ज़ाहिर करता है। और फिर वो कहता है मसीह यीशु में एक नया मुआशरा बन गया है, एक नया मेयार तुम्हें मिल गया है। और उसके लिए वो हदायत बयान करता है, और फिर मुनाजात, और फिर वो नसीहत है, इसका वो सारे का सारा जिक्र करता है। सो वो 2 पहलू हैं। पहली 6 आयत में पौलुस जो है वो जिक्र करता है कि किस तरह जो यकजहती है। और फिर अगली जो आयत हैं उसमें वो जिक्र करता है कि किस तरह से इस इत्तेहाद में पाकीज़गी की ज़रूरत है, जिसका वो जिक्र करता है। आइए देखें कि जो इत्तेहाद है उसकी जो सच्चाइयाँ हैं वो किस पे मबनी है। बुलावा क्या है, उसके लायक चाल चलो। पहली बात वो करता है कमाल फरोतनी से। अब बुलावे के लिए और इत्तेहाद के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारी जो ज़िंदगियां हैं उसके अंदर ख़ास फरोतनी हो, मीकनेस हो। और सिर्फ ये मीकनेस जिसकी बात करता है, यूनानी लोग जो थे उनकी डिक्शनरी में मीकनेस का कोई लफ्ज़ नहीं था। वो कहते थे कि जो मीकनेस है वो एक कमज़ोरी है। लेकिन खुदावंद के सामने मीकनेस कमज़ोरी नहीं है, बल्कि एक ऐसा शख्स जिसके पास कुव्वत है, ताकत है, वो जानता है कि उसको कब इस्तेमाल करना है और उसको कब इस्तेमाल नहीं करना। ये मीकनेस की बात है। और वो कहता है कि इत्तेहाद के लिए जो तुम्हारा चाल चलन है, जो तुम्हारा किरदार है, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि उसके अंदर एक कमाल फरोतनी हो। अब खुदावंद यीशु मसीह भी है,
फिलिपियों का खत उसका दूसरा बाब लिखा है, अगरचे वो खुदा की सूरत पे था लेकिन कब्जे में उसको रखने की चीज़ ना जाना और उसने अपने आप को खाली कर दिया, हलीमी इख्तियार की उसने। और फिर देखते हैं कि जब सलीबी मौत हुई तो खुदा ने वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है। आज दुनिया में नाइतफाकी का सबब एक ये भी है कि लोगों के अंदर फरोतनी नहीं है। हम हर एक शख्स से अपने आप को बालातर करने की कोशिश करते हैं। दूसरी बात वो कहता है हिल्म के साथ, मीकनेस। और जब हम उसके अंदर तस्वीर को देखते हैं पहाड़ी वाज में, मुबारकबादियों में, तो खुदावंद हलीमी का जिक्र करता है। तीसरी बात, हिल्म के साथ तहम्मुल करके। तहम्मुल क्या है? इंतज़ार करना। पतरस के खत में लिखा है कि खुदा अपने वादों में देर नहीं करता बल्कि वो तहम्मुल करता है कि गुनाहगार जो है उसकी तौबा तक नौबत पहुँचे। टॉलरेंस की बात है, ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम तहम्मुल नहीं करते। आप सोचे ज़रा, कभी कभी ट्रैफिक लाइट पे आप खड़े होते हैं, पीछे वाली गाड़ी को पता भी होता है कि आगे रेड लाइट है, लेकिन वो कई दफ़ा हॉर्न बजाता रहता है, सब्र नहीं करता, दे वांट टू गो फॉरवर्ड, है ना। तो कलाम इसमें इस तस्वीर को वो बयान करता है। चौथी बात क्या है जिसका वो जिक्र करता है? मोहब्बत से एक दूसरे की बर्दाश्त करो। लव इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। और ये मोहब्बत कैसी है? ये मोहब्बत इस तरह से नहीं है जो आम दुनिया की मोहब्बत है। इस मोहब्बत का मेयार क्या है? जब हम गुनाहगार ही थे, जब हम कमज़ोरी थे, यीशु मसीह सलीब पे हमारे लिए मर गया। ये उसकी मोहब्बत है कि खुदा का एक इकलौता बेटा उसने अपनी जान सारी दुनिया के लिए दे दी। ये वो मोहब्बत है जो साधु सुंदर सिंह को, जो इंडिया का बड़ा सेंट था, मुकद्दस था, उसको मजबूर करती है कि वो जब अंदर है कैद में, खांसी है, एक और उसके साथ कैदी है, वो अपना कंबल उसको दे देता और कहता है कि मेरे मसीह ने मुझे यही सिखाया है। बर्दाश्त की ज़रूरत है। और फिर वो आगे करते हैं मोहब्बत के साथ बर्दाश्त करो। बर्दाश्त बहुत मुश्किल है। आजकल हम देखते हैं कि सारी चीज़ें जो हैं वो इंस्टेंट हो रही हैं। इंस्टेंट कॉफ़ी है, इंस्टेंट नूडल है, इंस्टेंट मोहब्बत है, इंस्टेंट दुश्मन है, एवरीथिंग इंस्टेंट। बर्दाश्त नहीं है, टॉलरेंस नहीं है। बच्चे स्कूल से वापस आते हैं, फ़ौरन शोर कर देते हैं, खाना पका है या नहीं पकता। हम लोग इंतज़ार करते नहीं हैं। बर्दाश्त इट्स वेरी मच इम्पॉर्टेंट। और कलाम क्या कहता है कि जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा वो ताज पाएगा। सो रिमेंबर कि यूनिटी जो है, क्वालिटीज़ ऑफ फेथ उसमें हमारी नज़र आती हैं। कमाल फ़रोतनी, हिल्म, तहम्मुल, मोहब्बत, एक दूसरे की बर्दाश्त करना है। जो हमारी यूनिटी है इसका आगाज़ कहाँ से होता है? इट बिगेन्स विद आवर मॉरल हैबिट्स। जो हमारी इखलाकी इक़दार हैं उसके वसीले से हमारी मोहब्बत जो है वो आगे बढ़ती चलती है। लेट द होली स्पिरिट स्पीक टू अस। हम देखें अपनी ज़िंदगी में कि क्या मैं फ़रोतन हूँ? अगरचे वो खुदा की सूरत पे था, उसने खाली कर दिया। कितनी हलीमी हमारी ज़िंदगी में है। हम हमेशा लोगों को बताते रहते हैं आई एम बेटर देन यू, है ना। हलीमी और इनकिसारी नहीं है। और कलाम में लिखा है कि अपने आप को खुदा के ताबे कर दो तो वो वक्त पे तुम्हें सर बुलंद करेगा। हलीमी और इनकिसारी की ज़रूरत है, बर्दाश्त की ज़रूरत है, मोहब्बत की ज़रूरत है। और करंथियों में पौलुस कहता है मोहब्बत जो है वो सब बातों को सह लेती है, बर्दाश्त करती है। और फिर अगली आयत में क्या लिखा है? क्रिश्चियन यूनिटी अराइजेज फ्रॉम द यूनिटी ऑफ गॉड। जो खुदा का इत्तेहाद है उसके वसीले से हमारी जो यूनिटी आगे बढ़ती। लेट्स लुक एट वर्स 3। इसी कोशिश में रहो कि रूह की यगानगी सुलह के बंध से बंधी रहे। इसी कोशिश में रहो। यूनिटी इज नॉट इवेंट, इट्स ए प्रोसेस। यूनिटी है, इत्तेहाद है, ये एक दफ़ा की बात नहीं है बल्कि ये एक मुसलसल है। वो कहता है इसी यगानगी में बंधे रहो, कोशिश करते रहो। किसी ने कहा कि किसी मुल्क को आज़ाद हो जाना काफ़ी नहीं है, पर उस आज़ादी को बरकरार रखना बहुत ज़रूरी है। वी मस्ट कंटिन्यू टू स्ट्राइव। इस बंद में
कोशिश करते रहने की ज़रूरत है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वननेस ऑफ ऑल बिलीवर्स, यूनिटी का इत्तेहाद कहाँ से शुरू होती है। दूसरी बात जिसका जिक्र करते हैं, इसी कोशिश में रहो कि रूह की यगानगी सुलह के बंध से बंधी रहे। यूनिटी इन द स्पिरिट, और उसके ऊपर बंद किया है पीस के साथ है। और फिर वो आगे जाके बयान करते हैं कि जो ईमानदार है उसकी यकजहती का इजहार किन बातों से होता है। पहली बात जिसका वो जिक्र करते हैं, एक ही बदन है, वन बॉडी। याद रखें कि चर्च जो है इट्स वन बॉडी, और इस बॉडी का सरबराह कौन है? खुदा उसका सरबराह है। वो सिर है और हम उसका बदन है, द बॉडी। अब देखिए कि खुदा का बदन जो है वो कैसा है। क्या हमारी सुलह सलामती, क्या हमारी कलीसिया कहती तो है कि हम खुदा का बदन है, लेकिन उस बदन की मियार क्या? खुदा कहता है कोई दाग और झुर्री उसके अंदर ना हो। पाकीज़गी की बात है, यूनिटी जो है जिसका वो जिक्र करता है, वन बॉडी। पौलुस इसी खत में कहते हैं कि पहले हम मसीह में जब दूर थे तो कोई लोग ना थे, उसके सारे वादों से भी दूर थे, लेकिन अब वो कहता है कि मसीह यीशु में हम सब एक हो गए हैं। वी हैव बिकम वन बॉडी, एक बदन का वो जिक्र करता है। और ये यूनिटी, जिस तरह मैंने शुरू में कहा, ये डिनोमिनेशंस को इकट्ठा करना नहीं है। द बेसिस ऑफ आवर यूनिटी इज द यूनिटी इन गॉड। दूसरी बात जिसका वो जिक्र करता है, एक ही रूह है, देयर इज वन स्पिरिट। और ये जो रूह है इसका क्या काम है? स्पिरिट एक्टिवेट्स यूनिटी, और रूह को तहरीक देने वाला इस यूनिटी के लिए खुदा का पाक रूह है। रूह से बंधने की ज़रूरत है, रोज़ बरोज़ खुदावंद यीशु मसीह के पाक रूह की ज़रूरत है। इमाल की किताब के दूसरे बाब को देखें, ईद पेंतिकोस्त के बाद पतरस ने पैगाम दिया, मोटिवेटेड पैगाम था, और क्या लिखा है कि 3000 से ज़्यादा लोग मसीह के पास आ गए। और फिर जब वो 3000 से ज़्यादा लोग आ गए, उस रूह के वसीले से वो शागिर्दों से तालीम पाते थे, रसूलों से, रोटी तोड़ने में इकट्ठे थे, दुआ करने में, इकट्ठे होने में। सो स्पिरिट मोटिवेट्स अस। अगर हम यूनिटी चाहते हैं रोज़ बरोज़, तो हमें रोज़ बरोज़ खुदा के पाक रूह से दुआ करने की ज़रूरत है। खुदावंद तू इस रूह की तहरीक में हमें आगे बढ़ने की कोशिश दे। थर्ड चीज़ वो कहता है कि वी हैव वन होप। बुलाए जाने से उम्मीद भी एक है। वी हैव वन होप। ये जलाली उम्मीद है जिसके लिए हम बुलाए गए हैं। पहले और दूसरे बाब में वो इसका जिक्र करते हैं कि रूह के वसीले से मसीह में हमारे पास एक उम्मीद है। और याद रखें कि ये जो उम्मीद है, ये ऐसी उम्मीद नहीं है जो किसी मफरूदे पर मबनी हो। आवर होप इज़ नॉट बेस्ड ऑन सपोजिशन और ए थेरी और ए फिलॉसफी, बट इट इज़ बेस्ड ऑन ए पर्सन विच इज जीसस क्राइस्ट। और यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, और उसके जी उठने के वसीले से हमारी उम्मीद जो है वो जिंदा उम्मीद है। इट्स ए लिविंग होप, हमेशा के लिए है। आज जिस दुनिया में हम जिंदगी बसर करते हैं, नाउमीदी का शिकार है। हम ये नहीं जानते कि कल क्या होगा, पता नहीं दिन अच्छा आएगा या बुरा आएगा। बट रिमेंबर, वी एज पीपल ऑफ गॉड हैज ए लिविंग होप। हमारे पास एक जिंदा उम्मीद है क्योंकि हमारा यीशु मसीह जिंदा है। चौथी बात जिसका वो जिक्र करता है, एक ही खुदावंद है, मसीह जिसके साथ हम मुंसलिक है। एक ही खुदावंद है, वन लॉर्ड। हमारा ईमान उस पर। खुदावंद का मतलब है मालिक। और फिर अगली बात वो क्या करता है, वी हैव वन फेथ। एक ही ईमान है, मसीह के साथ हमारा वाहिद ताल्लुक है, और उसके वसीले से हमारा एक ईमान है, सिंगुलर कमिटमेंट। मसीह के साथ हमारा ईमान है, एक ही ईमान है, और वो ईमान हमारा खुदावंद यीशु मसीह पे है। एक ही बपतिस्मा है। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। वन बैप्टिज्म, दिस इज दिस साइन ऑफ एंट्री इनटू चर्च। कलीसिया में शमूलियत का निशान है। और याद रखें कि जब हम बपतिस्मे में शरीक होते हैं, मसीह की मौत में और उसके जी उठने में उसके साथ हम शरीक होते हैं। बपतिस्मा सिर्फ एक आउटवर्ड निशान नहीं है, बल्कि इसके अंदरूनी मतलब भी हैं। याद रहे, पुराने अहदनामे में
खतने का निशान था कि तुम अलहदा किए गए हो, एक कौम हो गए हो, और इब्राहिम का जो खुदा है वही तुम्हारा खुदा है। नए अहदनामे में जब हम इसकी बात करते हैं, वी एंटर इनटू द फैमिली ऑफ गॉड। हम अलहदा किए हुए लोग हैं, मखसूस किए हुए लोग हैं, हमारी पहचान फ़र्क हो जाती है। ये बपतिस्मा सिर्फ ऐसे एक रिचुअल को पूरा करना नहीं है, एक रवायत को पूरा करना नहीं है, बट इट शोज़ यू दैट यू बिलोंग टू अ सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल। और ये हमारा इत्तेहाद है। और फिर वो क्या कहता है, वन गॉड, जो बाप है और अब्दी हम जानते हैं, एक ही, सबका खुदा और बाप एक ही है, जो सबके ऊपर और सबके दरमियान और सबके अंदर है। दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग वर्स, जिसका वो जिक्र करते हैं कि खुदा जो है वो हमारे इर्द गिर्द है, वो हमारे अंदर है, वो हमारे दरमियान है। इस सारी की सारी तस्वीर को वो बयान करता है। अगर छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसके वसीले से डिसयूनिटी है, तो याद रखें ये बड़ी बड़ी चीज़ें हैं जिसके वसीले से यूनिटी है। सो पहली बात जिसको हमें याद करने की ज़रूरत है वो खुदा के इलाही मकासद हैं, जिसका वो ज़िक्र करता है। और फिर वो आगे जाके ज़िक्र करता है कि किस तरह से हम, ये जो यूनिटी हमारी है, जो कैरेक्टर हमारा है, इसका इन्हिसार है। और तीसरा पहलू इस यूनिटी का क्या है, थर्ड थिंग, वर्स 7 to verse 12, और 7वीं आयत से लेके 12वीं आयत तक वो एक और तस्वीर बयान करता है। और वो कहता है, और हम में से हर एक पर मसीह की बख्शिश के अंदाजे के मुआफिक फजल हुआ है। इसी वास्ते वो फरमाता है, जब वो आलम रवा पर चढ़ा तो कैदियों को साथ ले गया और आदमियों को इनाम दिए। और उसके चढ़ने से और क्या पाया जाता है सिवा इसके कि वो ज़मीन के नीचे के इलाके में उतरा भी था, और ये उतरने वाला वही है जो सब आसमानों से भी ऊपर चढ़ गया ताकि सब चीज़ों को मामूर करे। और गौर करें 11वीं आयत में क्या लिखा है, और उसी ने बाज़ को रसूल, बाज़ को नबी, बाज़ को मुबश्शिर, बाज़ को चरवाहा और उस्ताद बनाकर दे दिया, ताकि मुक़द्दस लोग कामिल बने और खिदमत गुजारी का काम किया जाए और मसीह का बदन तरक्की पाए। याद रखें, डाइवर्सिटी ऑफ गिफ्ट्स, ठीक है। और ये जो गिफ्ट हैं ये काहे के लिए दिए गए हैं, इसलिए कि हम उसको इस्तेमाल करें। याद करें कि जब हम बुके की बात करते हैं, गुलदस्ते की बात करते हैं, तो फूल उसमें मुख्तलिफ हैं जिनकी अपनी इंडिविजुअलिटी ख़त्म नहीं होती। गुलाब अपनी तरफ है, दूसरे फूल और अपनी सारी मौजूद है, लेकिन वो जब इकट्ठे हो जाते हैं बुके बन जाता है, फ्लावर्स का एक गुलदस्ता बन जाता है ना। अब जो खुदा की कलीसिया है उसके अंदर मुख्तलिफ लोग हैं, उस्ताद हैं, रसूल हैं, नबी हैं, मुबश्शिर हैं, चरवाहे हैं, उस्ताद हैं, लेकिन वो सारे के सारे मिलके किसके लिए काम करते हैं, कलीसिया के लिए काम करते हैं, ठीक है। सो इसलिए याद करें कि जो नेमते हैं, जो इनाम है, वो खुदा देता है, कोई और नहीं देता। और खुदा हर एक को उसकी ज़रूरत के मुताबिक, उस फजल के मुताबिक उसको देता है। सो जो यकजहती है ये हमारी इंडिविजुअलिटी को ख़त्म नहीं करती, इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। शादी की तस्वीर को देखें, वाइफ अपनी जगह पे इंडिविजुअल है, हस्बैंड अपनी जगह पे इंडिविजुअल है, लेकिन कलाम क्या कहते हैं कि वो दोनों एक होंगे, दे विल बी वन। वो सारी की सारी तस्वीर उसके साथ उसकी तस्वीर आ जाती है। सो तस्वीर क्या है, अब ये जो नेमते हैं इसका क्या मकसद है, गिफ्ट्स आर गिवन टू द चर्च सो द चर्च कुड बिकम मैच्योर। ये बलूगत के लिए है, शो होने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी हम बड़ा फ़ख्र करते हैं, मेरे पास ये गिफ्ट है, मेरे पास ये गिफ्ट है, तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं। वो कहता है कि ये सारे गिफ्ट खुदा ने दिए हैं, ये सारे मिल के काम करें। देखिए, एक मुबश्शिर काम करता है, लोग यीशु के पास आते हैं, फिर उस्ताद आता है जो उसको सिखाता है, फिर उसको मसीही लाइफ में चलने की ज़रूरत होती है, चरवाहा उसको मिल जाता है, ठीक है। फिर अंबिया आ जाते हैं, प्रोफेटिक चीज़ें हमारे पास आती हैं, रसूल आ जाता है जो इस काम को करता है। और वो सब इसलिए है कि मुक़द्दस लोग कामिल बने। आई वॉन्ट यू टू नोट दिस थिंग कि यूनिटी गिफ्ट से मिलते हैं इसलिए कि जो मुक़द्दस लोग हैं, द सेंट्स, वो कामिल बने, दे शुड गो टू दी परफेक्शन। सेंट कौन है, हैगियोस, ग्रीक में जो उसका मतलब है अलहदा किया हुआ, चुना, बरगदीदा, set apart for a special purpose. So remember,
वाई डू वी प्रे फॉर यूनिटी इन द चर्च? इसलिए कि कलीसिया जो है वो तरक्की करे। अगर आप एक जंगल में थे तो वहाँ पर सारे घोड़े थे और दूसरे जानवर भी उनके ऊपर आके हमला करते थे, तो वो सब एक दूसरे को मारने की कोशिश करते थे, खुद ही चोटें लग जाती थी। लेकिन उनमें से किसी ने उनको समझाया, भाई तुम सारे अपने सिर जोड़ो, तुम्हारी टांगें फ्री होंगी, जो आएगा तुम उसको मारोगे वो भाग जाएंगे, है ना। समटाइम वी नीड टू कम टुगेदर एंड अटैक अगेंस्ट आवर एनिमीज। तो वो कहता है कि तुम यहाँ पर इस चीज़ के लिए हो। जो नियमतें हैं उसका मकसद है कलीसिया की तरक्की। खुदा ने कलीसिया को शागिर्द बनाने का काम किया और उसके सारे इंतज़ाम के लिए और सारी चीज़ों के लिए उसने सारी की सारी अपनी नेमतें जो हैं वो हमें बख्शी हैं। फिर वो आगे कहता है इन नेमतों के साथ क्या करने की ज़रूरत है? ये करने की ज़रूरत है खिदमत गुजारी का काम किया जाए। मिनिस्ट्री मस्ट गो ऑन। और फिर क्यों मिनिस्ट्री आगे चल जाए? ताकि मसीह का बदन तरक्की करे। याद रखें कि यूनिटी हमारी की बेसिस क्या है? यीशु मसीह है। यीशु मसीह को जो मानने वाले लोग हैं, चर्च इज द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, पीपल ऑफ गॉड। और खुदा अपने रूह के वसीले से नेमतें देता है ताकि लोग भी आगे तरक्की करें और खुदा का बदन जो है वो भी आगे तरक्की करे। सारे मिलकर काम करेंगे, कलीसिया खुदा की मामूरी का इजहार कर सकती है। आखिरी सेक्शन में 13 से लेके 16वीं आयत तक पौलुस जिक्र करता है कि जो क्रिश्चियन यूनिटी है इसका तकाजा क्या है? मैच्योरिटी ऑफ अ ग्रोथ है। मसीही यकजहती बलूगत का तकाजा करती है। यूहन्ना की इंजील के 14वें बाब की 6ठी आयत में यीशु मसीह ने कहा कि राह और हक और ज़िंदगी मैं हूँ, कोई मेरे वसीले के बगैर बाप के पास नहीं जा सकता। लेट्स लुक एट व्हाट इट सेज। जब तक हम सब के सब खुदा के बेटे के ईमान और उसकी पहचान में एक ना हो जाएं और कामिल इंसान ना बने, यानी मसीह के पूरे कद के अंदाजे तक ना पहुंचे। याद रखें कि पौलुस इस बात पे जोर देता है, जब तक हम सब के सब, इन अदर वर्ड्स कलीसिया में जो भी लोग हैं उन सब को हमने साथ लेकर चलना है। डोंट थिंक कि ये ज़्यादा स्पिरिचुअल है, ये ज़्यादा अमीर है, ये ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। वो कहता है सब लोगों को। गुड टीचर इज द वन who takes the student who is at the lower level rather than moving with the toppers, है ना। तो जो टॉपर है वो तो अपनी मदद खुद ही कर सकता है, लेकिन अच्छा उस्ताद क्या है कि जो सबसे कमज़ोर स्टूडेंट है उसको लेके चले, क्योंकि अगर वो कमज़ोर स्टूडेंट पास होगा तो 100% रिजल्ट आएगा। अगर सिर्फ टॉपर ही पास होंगे तो 100% रिजल्ट नहीं आएगा। यीशु मसीह की तालीम को देखें, कमज़ोरों के साथ, बेवाओं के साथ, जो सोसाइटी के कट लोग थे उनसे। आई वॉन्ट टू इनकरेज यू चर्च, आपके पास बहुत से मौके हैं। याद करें कि सारी कलीसिया को साथ लेकर चलना है। साथ लेकर चलने का ये मतलब नहीं है कि हर एक शख्स आपके साथ उस पर मुत्फिक होगा। कलीसिया में कुछ लोग प्रीचिंग करते हैं, कुछ लोग डेस्क साफ करते हैं, कुछ लोग किताबें देते हैं, कुछ लोग किताबें पढ़ते हैं, बट वी आर ऑल पार्ट ऑफ द सर्विस। दिस इज व्हाट जीसस टेल्ड। यीशु साथ लेके चलता था, सारे लोगों को चलता था। मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूँ इस क्रिश्चियन यूनिटी के ताल्लुक से। और वो कहता है जब तक हम कामिल इंसान ना बने, कभी कभी हम कहते थे हम तो कामिल बन ही नहीं सकते, इसलिए हम कोशिश ही नहीं करते, बट वी मस्ट स्ट्राइव, कामिल बने और मसीह के पूरे कद के अंदाजे तक पहुंचे। देखें यीशु मसीह मरकस की इंजील में 4 बाब में कश्ती में बैठे थे, तूफान आ गया, यीशु सो रहा था, यीशु ने उनको जगाया, शागिर्दों ने जगाया यीशु को, उसने हवा और पानी को डांटा, वो थम गए और वो कहने लगे कि ये कौन है कि हवा और पानी भी इसका हुक्म मानते। वो यीशु के साथ थे, लेकिन वो यीशु की सारी डायमेंशन को समझे नहीं है। कभी कभी हम चर्च भी जाते हैं, काम भी करते हैं, लेकिन पूरे तौर पे हम खुदावंद को समझते नहीं। वो कहता है खुदा के पूरे कद के अंदाजे तक पहुंच जाए। वी मस्ट अटेन, जीपी अपना सही करने की ज़रूरत है। फिर अगली बात क्या है? इसलिए यीशु को जानने की ज़रूरत है ताकि हम आगे को बच्चे ना रहें और आदमियों की बाजीगरी और मकारी के सबब से उनके गुमराह करने वाले मंसूबों की तरफ
हर एक तालीम के झोंके से मौजों की तरह उछलते बहते ना फिरें। व्हाट आर वी सपोज टू डू? तालीम इसलिए है, उसके कद के अंदाजे तक पहुंचना इसलिए ज़रूरी है ताकि जो भी फ़िलॉसफी आए, जो भी गलत तालीम आए, जो भी और तालीम आए, हम उसके साथ ना चले। मैच्योर में और बच्चे में क्या फ़र्क है? बच्चे को अगर आप चॉकलेट दिखाएंगे वो आपके साथ चला जाएगा। बड़ा शख्स वो पूछेगा भी, पहले तो कभी इसने चॉकलेट नहीं दिया, आज मुझे क्यों चॉकलेट दे रहा है? मैच्योरिटी कैसे आप देख सकते हैं? जिस तरह के हम फैसले करते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आवर डिसीजंस विल टेल अस हाउ मैच्योर वी आर। और वो कहता है कि खुदा के लोग अगर एक दूसरे के साथ मुत्तहद रहेंगे, खुदा के साथ मुत्तहद रहेंगे, वो तरक्की करेंगे, बलूगत की तरफ चले जाएंगे, तो फिर वो तालीम के साथ इधर उधर बह नहीं जाएंगे। आज ऑल ओवर द वर्ल्ड कितनी तालीम है। क्रिश्चियन मैरिज के बारे में क्या तालीम जा रही है, फैमिली लाइफ के बारे में क्या तालीम जा रही है, बाइबल के बारे में लोगों की कैसी तालीमात है, चर्च के तलक से क्या तालीमात है, रिलेशनशिप्स के साथ क्या ताल्लुकात है। वी नीड टू नो व्हाट द स्क्रिप्चर टीचेज अस। और मेरी दुआ है कि हम सिर्फ एक तजर्बा जो है उस पर हम सेटिस्फाइड नहीं होंगे, बल्कि हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। सारे के सारे अफराद जो हैं वो सारे के सारे एक दूसरे के लिए मुनस्सर हैं। कलीसिया में एक शख्स अगर गुनाह करता है तो उस पूरी कलीसिया की बदनामी है। अगर एक शख्स अच्छा काम करता है, सारे उसको अप्रिशिएट करते हैं। 15वीं और 16वीं आयत में वो प्रैक्टिकल लेसन और क्या बताने की कोशिश करता है। मकारी के साथ आदमियों की बाज़ीगरी, टेल्स के पीछे नहीं जाना, बल्कि उसके खिलाफ क्या करना है। 15वीं आयत, मोहब्बत के साथ सच्चाई पर कायम रहकर और उसके साथ जो सर है यानी मसीह के साथ पैवस्ता होकर हर तरह से बढ़ते जाए। आई वॉन्ट टू इनकरेज यू। व्हाट इज़ द प्रैक्टिकल लेसन? मोहब्बत के साथ सच्चाई पर कायम रहकर। सिर्फ सच्चाई को जानना काफ़ी नहीं है, बल्कि सच्चाई पर कायम रहने की ज़रूरत है। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू प्ले क्रिकेट, लेकिन कभी कभी देखते हैं कुछ बैट्समैन एक बड़ी अच्छी इनिंग खेलते हैं और फिर बाद में कहते हैं कि इस फॉर्म को मेंटेन करने की ज़रूरत है। किसी स्पोर्ट्स में चले जाएं, किसी स्टडी में चले जाएं, सिर्फ एक टर्म में अगर अच्छे रिजल्ट आ गए हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, एक अच्छा सरमन दे दिया तो कोई बात नहीं। वो कह रहा है कि सच्चाई पर कायम रहकर, जीसस इज़ द ट्रुथ, जीसस इज़ द ट्रुथ, उस पर कायम रहने की ज़रूरत है। आज कितने लोग हैं जो शायद इस सच्चाई से मुनर्रफ हो गए हैं। They have diverted themselves from this. I want to encourage you कि ये कलीसियाई यकजहती, stand for the faith, stand for the truth which is Jesus Christ, सच्चाई पर कायम रहने की ज़रूरत है। और दूसरी बात क्या करने की ज़रूरत है इस मकसद को हासिल करने के लिए, और उसके साथ जो सर है यानी मसीह के साथ पैवस्त होकर हर तरह से बढ़ते जाए। पैवस्त होकर कैसे? किसके साथ? मसीह के साथ। यूहन्ना की इंजील के 15वें बाब में लिखा है कि मैं अंगूर का हकीकी दरख्त हूँ, जो मुझ में कायम रहती है डाली वो फल लाती है। इसका मतलब है कि कुछ लोग अगर उस दरख्त के साथ हैं, ऐसी डालियाँ, लेकिन वो फल नहीं लाती हैं, वो सूख जाएंगे। उसके साथ कायम रहना, उस सच्चाई को जानने की ज़रूरत है। मसीह कलीसिया का सर है, और जिस तरह हमने कलाम में देखा कि हमारी जो यूनिटी है उसकी बुनियाद यीशु मसीह है, और वो कहता है कि उसके साथ पैवस्त रहने की ज़रूरत है। पौलुस के साथ उसका एक हम खिदमत था जिसका नाम दिमास था, थमोथियुस के ख़त पे लिखता है, और वो कहता है कि उसने इस जहान को पसंद कर लिया और उसके ईमान का जहाज़ गर्क हो गया। बहुत सारे लोग सच्चाई को जान लेते हैं लेकिन उस पर कायम नहीं रहते। बहुत सारे लोग मसीह के साथ चलना शुरू करते हैं लेकिन उसको ख़त्म नहीं करते। माय प्रेयर इज़ कि हम उस सच्चाई पर कायम रहेंगे और फिर मसीह के साथ जो सर है पैवस्त रहेंगे। कैसे पता चलता है? हर रोज़ कितना वक्त हम दुआ में गुजारते हैं, कितना वक्त हम कलाम पढ़ने में गुजारते हैं, कितना अर्सा वो आपने कभी किसी को बताया कि यीशु मसीह सच्चाई है, मेरी ज़िंदगी को उसने बदल कर दिया। कितने लोग हैं जो मुनादी का काम करते हैं, बताते हैं कि मैंने सच्चाई को जाना है। कलाम कहता है
तुम सच्चाई को जानोगे, बेटे को जानोगे, तो तुम हकीकत में आज़ाद होगे। मेरी दुआ है कि हम इस सच्चाई को ना सिर्फ जानें, इस पर कायम रहें, यीशु के साथ व्यवस्था रहे। कभी कभी दुनिया की ऐसी चीज़ें हमारे इर्द गिर्द आ जाती हैं, मसले मसाइल आ जाते हैं और हम ढीले पड़ जाते हैं और हम कहते हैं कि पता नहीं खुदा मेरे साथ है या नहीं है। याद रखें, वो इमैनुएल है, वो दुख और तकलीफ़ में हमारे साथ होता है। उसके साथ व्यवस्था रहने की ज़रूरत है, जिससे सारा बदन हर एक जोड़ की मदद से व्यवस्था होकर गठ कर उस तासीर के मुआफिक जो बकदर हर हिस्सा होती है अपने आप को बढ़ाता है, ताकि मोहब्बत में अपनी तरक्की करता जाए। मसीह का बदन होने के नाते से क्या मसीह आपकी ज़िंदगी में नज़र आता है? अगर नहीं आता है तो आज मैं आपको दावत देना चाहता हूँ कि खुदावंद, हाँ मैंने सच्चाई को जान तो लिया, लेकिन मैं उस पर कायम नहीं रहा। बहुत सारी चीज़ों पे सच्चाई ढीली आ गई। मैं तेरे साथ तो रहा, लेकिन पूरे तौर पे व्यवस्था नहीं हूँ। याद रखें कि हमारी सच्चाई जो है वो हमारे मॉरल कैरेक्टर से शुरू होती है। बेसिस उसकी यीशु मसीह है, और यही यीशु मसीह रूह कुदस के वसीले से हमें नेमतें देता है ताकि सारा बदन जो है वो तरक्की करे। आज मौका है, कहें खुदावंद पाक रूह, तू मेरी ज़िंदगी में और गहरा काम कर। वो इससे मेरी ज़िंदगी के जहाँ कमज़ोर नज़र आता हूँ, जहाँ शायद मैं पीछे तुझे छोड़ गया हूँ, तो मुझे मुआफ़ कर और बहाल कर। कलाम कहता है कि गौर करो कि तुम कहाँ से गिरे हो। क्या हमारी कलीसिया में वो इत्तेहाद है? वो इत्तेहाद मसीह यीशु पर मबनी है। क्या मेरा खुदा के साथ इत्तेहाद है, यूनिटी है? अगर नहीं है तो सलीब के वसीले से खुदा ने हमारा अपने साथ मेल मिलाप कर लिया, और ये मेल मिलाप की खिदमत उसने मुझे और आपको सौंपी है। आइए हम अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। चंद लम्हों की खामोशी में हम अपनी इनफरादी ज़िंदगी पर गौर करें। क्या मैं मसीह के साथ चल रहा हूँ? कहाँ तक मेरी ज़िंदगी में हिल्म है, फ़रोतनी है, तहम्मुल है, मोहब्बत से मैं बर्दाश्त करता हूँ? अगर नहीं तो पाक रूह से कहें कि खुदावंद पाक रूह तू मेरी मदद कर। खुदा का शुक्र करें कि ईमान के वसीले से मसीह यीशु में हम नई सोसाइटी हैं, नई मखलूक है। खुदा की नेमतों के लिए शुक्र करें और उसके जलाल के लिए इस्तेमाल करें, ताकि सारा बदन तरक्की पाए। खुदा हम तेरे कलाम के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, और आज जो भी खुदावंद तेरे सामने मौजूद है, जिसने अपना दिल खोला और जो तुझसे दुआ की, उस पर कायम रहने का फजल दे। अपने लोगों को बड़ी बरकत दे। इस कलाम की हिफाजत कर। सारा जलाल हम तेरे नाम को देना चाहते हैं, खुदावंद यीशु के नाम से, आमीन। करेगा भला,
हम खुदाबंद का शुक्र करते हैं आज के ज़िंदा कलाम के लिए। बिशप साहब के हम बहुत शुक्रगुज़ार हैं जिन्होंने वक्त दिया और आज का खूबसूरत कलाम हम सबों के दरमियान बांटा। और ये ख़ास बात उन्होंने कही कि मसीह खुदाबंद जो इत्तेहाद कायम करने का बुनियादी ज़रिया है, हमें मसीह खुदाबंद के साथ अपना ताल्लुक़ मज़बूत करना चाहिए ताकि हम सब एक हो सकें। और इत्तेहाद आज के पैगाम के ज़रिए से हमने देखा कि मसीही बरादरी में इत्तेहाद इस वक्त की बुनियादी ज़रूरत है। बिशप साहब, हम आपके बहुत शुक्रगुज़ार हैं कि आपने आज ये कीमती पैगाम और ख़ूबसूरत ख़्याल हम सबों के सामने रखे। आइए हम सब इबादत के आखिर में दुआ करें। प्यारे खुदाबंद, हम तेरा शुक्र करते हैं इस बेशकीमत वक्त के लिए, तेरे ज़िंदा कलाम के लिए जो तूने अपने खादम के वसीला से हम सबों के सामने रखा। और ऐ खुदाबंद, अपने खादिम को बड़ी बरकत दे, वो डायसिस ऑफ लाहौर की ज़िम्मेदारियों को खूबसूरती से निभा सकें। जो वक्त तूने अपने खादिम के हाथ में दिया है उसका वो भरपूरी से इस्तेमाल कर सकें, उनकी खिदमत को फलदार कर दे और वो जो मुख्तलिफ़ और तरह से हमारे साथ इस खिदमत में आगे चलेंगे बाइबल स्टडीज़ के हवाले से, खुदावंद अपने खादम को बड़ी बरकत दे ताकि वो बाइबल स्टडी प्रोग्राम में भी बहुत से लोगों तक तेरा ज़िंदा कलाम तालीम पहुंचाने में हमारी मदद कर सकें, उनको वक्त मिल सके। खुदावंद, हम आज के सारे वक्त के लिए, आज की सारी बरकत के लिए तेरा शुक्र करते हैं और दुआ करते हैं कि तेरा हाथ हम सबों की रहनुमाई के लिए बड़ा रहे। आने वाला ये नया हफ़्ता जो तूने बख्शा है खुदावंद, इस सारे हफ्ते में तेरा ज़िंदा कलाम, उसकी बाज़गश्त हमारे जहनों और दिलों में बनी रहे। और ऐ खुदावंद, हम दुआ करते हैं कि आने वाले सब दिन तेरी तरफ से मुबारक किए जाएं, तेरे सब लोग हर तरह से महफूज रहें। और ऐ खुदावंद, फिर जब हम इकट्ठे हों तो शुक्रगुजारी भरे दिलों के साथ फिर से तेरी हम्द और तारीफ़ करने को इकट्ठे हो सकें और खुदावंद तेरी इबादत कर सकें। उस वक्त तक के लिए सब अजीज़ों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। तू सबों का ज़ुमा ले और बख्श दे खुदाबंद कि तेरी रहनुमाई के बायस हर जगह पर अमन और सलामती बनी रहे। हमारी दुआ को सुन ले, मांगते हैं तेरे प्यारे बेटे अपने खुदाबंद यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। हम खुदाबंद की सिखाई हुई दुआ में शरीक होंगे। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्ज़ी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें दे और जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कसूर हमें माफ़ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरे ही है, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फ़ज़ल और खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत हम सबों के साथ और कुल ईमानदारों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे, आमीन। इबादत हो चुकी, सलामती से रुखसत हो।